बेटी के जन्म पर दावत का रिवाज नहीं तो भाभी के मायके वालों से नेक का खर्च क्यों करवाना। सविता जी आज सुबह से ही बड़ी खुश थी। आज वह अपनी नवजात नातिन की छठी पर अपने पति के साथ जा रही थी। हॉस्पिटल में ही देखा था उस नन्ही सी परी को और अपनी बिटिया को। बेटी के जन्म के बाद कैसे एकदम से पीली पड़ गई थी नीलम, और नन्ही परी एकदम से गुलाबी। कितनी खूबसूरत लग रही थी। उस समय तो पता ही नहीं चल रहा था किस पर गई है। हाँ, अब तो 6 दिन की हो गई तो कुछ कुछ तो नए नक्श उभर आए होंगे। इन बातों को सोचते सोचते सविता जी ने जल्दी जल्दी काम निपटाया। अरे, आप तैयार नहीं हुए अभी तक? सविता जी ने अपने पति से पूछा। देखो सविता, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। उन लोगों ने हमें बुलाया तो है नहीं। बिन बुलाए बेटी की ससुराल जाना अच्छा लगता है क्या? अरे, आप भी कैसी बातें कर रहे हो। अपनी बेटी व नातिन से मिलने जा रहे हैं, इसमें भी उनके बुलावे का इंतजार करेंगे क्या? और वैसे भी छठी पर कौन सी बड़ी दावत होती है। छोटा सा नेक करना होता है घर परिवार वालों के साथ। जब दावत करेंगे तभी तो न्योता देंगे, और वह भी दिन जल्दी ही आने वाला है। चलो, ज़्यादा दुनियादारी के झंझटों में मत पड़ो, सविता जी उत्सुकता दिखाते हुए बोली। सविता जी जैसे अपनी बेटी के घर पहुंची, सभी उन्हें अचानक आया देख चौंक गए। अरे समधन जी, आपने तो आने की कोई खबर भी नहीं दी, ऐसे अचानक। सविता जी की बेटी नीलम की सास उन्हें हैरानी से देखते हुए बोली। मम्मी, कैसी बात कर रही हो आप? आंटी जी अपनी नातिन से मिलने आई हैं तो उसमें खबर देनी थी। आपको याद है, आप तो जब मैं हॉस्पिटल से घर पहुंची थी तभी आप दूसरे दिन मिलने पहुंच गई थी। अरे नई नई नानी बनी है आंटी जी, अपनी गुड़िया से मिलने आई हैं। बैठिए अंकल आंटी जी, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ और भाभी को भी आपकी आने की खुशखबरी सुना दूँ। चारू की बात सुन नीलम की मम्मी को अच्छा लगा। थोड़ी ही देर में चारू पानी लेकर आ गई और उन्हें पानी देते हुए बोली, चलिए आंटी जी, भाभी के कमरे में ही बैठते हैं, वहीं बैठकर चाय नाश्ता करना। भाभी तो अभी बाहर आ नहीं सकती, तो चलो हम वहीं महफिल जमाते हैं। भाभी को भी अच्छा लगेगा सबको साथ देखकर, चारू चहकते हुए बोली। चारू दो भाइयों की बहन। बड़े भाई भाभी अलग रहते हैं। चारू की शादी 3 साल पहले हुई थी। सबसे छोटा नीलम का पति था। चारू नीलम की डिलीवरी के बाद उसकी सेवा पानी करने के लिए मायके आई हुई थी। अपने मम्मी पापा को देख नीलम को बड़ा अच्छा लगा। नीलम की मम्मी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा तो वह मुस्कुरा उठी, और फिर उसकी मम्मी ने नातिन को गोद में उठा सीने से लगा लिया। लीजिए अपनी छुटकी नीलम को, सविता जी अपने पति की गोद में नातिन को देते हुए बोली। उन्होंने भी नन्ही परी को बहुत प्यार किया और ढेरों आशीर्वाद दिए। अपनी बेटी से 2 4 बात कर वह बोले, अच्छा तुम सब बैठो, मैं समधी जी के पास ही बैठता हूँ। कहकर नीलम के पापा बाहर आकर समधी जी के पास बैठ गए और सविता जी वहीं सबसे बातें करने लगी। क्या मम्मी, हॉस्पिटल से आए मुझे इतने दिन हो गए और आप आज आई हो? नीलम अपनी मम्मी से बोली। क्या करूं बेटा, अकेले कैसे आती, आज भी बड़ी मुश्किल से लेकर आई हूँ। कह रहे थे ऐसे बिना बुलाए जाना अच्छा नहीं लगता। क्यों आंटी जी, आपकी बेटी का घर है, जब चाहे आओ। मम्मी तो मुझसे जब मन करता है मिलने आ जाती हैं, है ना मम्मी? चारू मासूमियत से अपनी मम्मी की ओर देखते हुए बोली। उसकी बात सुन चारू की मम्मी झेप गई। अब बेटा कौन समझाए इन आदमियों को, हमारा दिल उनकी तरह कड़ा नहीं। माँ हैं हम। आज भी कह रहे थे जब नातिन की दावत का न्योता आएगा तब चलेंगे। मैंने जिद की, अरे दावत होगी तब भी चलेंगे। आज तो आप मुझे मेरी गुड़िया से मिला ही लाओ। फिर गुड़िया का जो फंक्शन होगा उसमें हमारी तरफ से जो आना है उसके बारे में भी तो समधन जी से पूछना था। सोचा था एक पंथ दो काज हो जाएंगे। सही कहा ना मैंने समधन जी? सविता जी मुस्कुराते हुए बोली। आपकी बात ठीक है बहन जी, घर का पहला बच्चा है, लड़की हुई तो क्या, जमाना बदल रहा है, इसलिए सभी नाते रिश्तेदारों के कपड़े तो बनते ही हैं। इसके अलावा बच्ची की 1 2 सोने चांदी की चीज़ें, बर्तन और भी
छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसकी लिस्ट मैं आपको बना कर दे दूँगी। वैसे आपको पता तो सभी है कि पहले बच्चे में क्या क्या दिया जाता है। वैसे भगवान की दया से हमारे यहाँ कमी तो कोई नहीं, लेकिन यह नेक तो मायके वालों को करना ही पड़ता है। और यही फंक्शन की बात तो बहन जी, हमारे यहाँ बेटी होने की दावत का चलन अच्छा नहीं माना जाता। बुजुर्ग कहते हैं दावत करने से हम दूसरी लड़की को आने का न्योता दे रहे हैं। तो बताओ, अपने घर परिवार समाज और बड़े बूढ़ों से ऊपर होकर मैं अपनी पोती की दावत कैसे दे सकती हूँ। इसलिए माफ़ करना, फंक्शन व दावत तो हम नहीं करेंगे। हाँ, जिस दिन शुद्धिकरण हवन होगा उस दिन आप यहाँ सभी सामान जो मैं आपको लिस्ट बनाकर दूंगी भिजवा देना, क्योंकि जच्चा बच्चा मायके के कपड़े पहन कर ही हवन के लिए बैठते हैं। चारू की मम्मी दो टूक जवाब देते हुए बोली, समधन जी कैसी बातें कर रही हैं आप। यह सब तो बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। जरूरी थोड़ी ना है जो हमारे पुरखे करते आए हैं हम भी वही करें। आजकल तो कोई बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करता। बताओ तो, क्या बेटी होने पर वही पीड़ा नहीं होती जो बेटे के समय। क्या आपकी चारू आपको अपने दोनों बेटों से कम प्यारी है? जो अभी हुआ नहीं उसके बारे में सोच रहे हैं और भगवान ने हमें जो दिया है उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। यह कहाँ का न्याय। वैसे भी समधन जी, आजकल सभी एक या दो बच्चा करते हैं, पहले की तरह 4-5 नहीं। पहले आदमी ही कमाते थे, पैसों की कमी रहती थी तो इसलिए एक आध ही समारोह किया जाता था, लेकिन अब तो पति पत्नी दोनों ही कमाते हैं, फिर क्यों अपनी खुशियां मनाने में कंजूसी करनी। सविता जी अपना पक्ष रखते हुए बोली, देखिए बहन जी, मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती। मेरे बड़ों ने ही यह परंपरा नहीं चलाई तो मैं उनसे ऊपर जाकर क्यों समाज में अपनी जग हंसाई करवाऊं। यह नए जमाने के चोचले आप मुझे ना ही बताएं तो अच्छा है। हाँ, मेरी तरफ से ना है। और आपकी बेटी की इच्छा कि वह अपनी सास की बात मानती है या अपनी माँ की। वैसे भी आप वाली बात है कि अब तो बहू कमाती है तो फिर मैं कौन हूँ उस पर अपनी राय थोपने वाली। चारू की मम्मी थोड़ा नाराज होती हैं, बोली, नहीं नहीं बहन जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो सिर्फ आपको एक राय दे रही थी। आपके घरेलू मामले में दखल देने का मेरा कोई इरादा नहीं, लेकिन अच्छा लगता है अगर आप बदलते समय के साथ चलती, वरना यही दकियानूसी सोच। सविता जी कहते कहते चुप हो गई। हाँ हाँ ठीक है, हम दकियानूसी हैं तो कहिए अपनी बेटी से कि अलग गृहस्थी बचा ले। हमने कौन सा उसे बांध कर रखा है, फिर चलाना आप अपनी बेटी के घर में अपनी मर्जी। चारू की मम्मी गुस्से से तमतमाते हुए बोली। देखकर नीलम की तो आंखों में आंसू ही आ गए। हंसी खुशी भरा माहौल एकदम से तनाव में बदल जाएगा उसने सोचा भी न था। तभी चारू, जो इतनी देर से चुपचाप सारी बातें सुन रही थी, संयत स्वर में बोली, मम्मी, आज आप में और मेरी सास में क्या फ़र्क रहा। आज आप भी वही दोहरा रही हो जो कभी उन्होंने आपसे कहा था। कहते हुए मम्मी कुछ तो सोचती। आप भी बेटी वाली हो और आपकी बेटी को भी एक बेटी है। आपके जैसी तंग सोच वाली मेरी सास ने बेटी के कारण मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंक रखा है, जबकि इसमें दोष मेरा नहीं। वैसे मम्मी, अगर आप अपने पुरखों की परंपरा पर ही चलना चाहती हैं तो फिर पोती के जन्म पर भाभी के मायके वालों से इतना खर्चा क्यों करवाना। उनसे तो आप पोते जैसा खर्चा करवा रही हैं और रोज़ भाभी से भी मुझे भतीजी होने के नेक के तौर पर सोने की चीज़ देने को कहती हैं, जिसके लिए भाभी सहर्ष तैयार हैं। मम्मी, भाभी और उनके मायके वालों से तो आप अच्छा खासा खर्चा करवा रही हैं और खुद दकियानूसी रिवाजों की आड़ में अपना खर्चा बचा रही है। मम्मी, आप भी मेरी सास से कम नहीं। शर्म आती है मुझे आपकी सोच पर। कहते हुए चारू का गला रूंध गया। बेटी की कही कड़वी किंतु सच्ची बातों को सुन नीलम की सास का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। फिर बेटी की पीड़ा का एहसास होते ही उसने उठ बेटी के सिर पर हाथ रख उसे संभालते हुए कहा, माफ़ कर दो चारू, मैंने अनजाने में तेरा दिल दुखाया। तूने सही कहा, मुझ में और तेरी सास में अब तक कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन आज से फ़र्क होगा। समधन जी आप सही कह रही थी, हमें बदलते समय के साथ चलना चाहिए। तो मैं पीछे क्यों रहूं। इसकी शुरुआत अपनी पोती की दावत से करती हूँ। खूब धूमधाम से अपनी पोती का जन्मोत्सव मनाऊंगी और आप सबको मेरी पोती की दावत पर ज़रूर ज़रूर आना है। अपनी पोती को लाड़ लगाते हुए चारू की मम्मी बोली,
सुन चारू के साथ साथ सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। दोस्तों, तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।